हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 में हिंदी की पुस्तक से चैप्टर 1 ध्वनि, जो कि एक कविता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। आप ये भी कह सकते हो कि आधुनिक युग में छायावादी युग के प्रमुख कवियों में नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, जिनमें से आप प्रमुख रूप से तुलसीदास, गीतिका, स्रोत स्मृति, राम की शक्ति पूजा का नाम ले सकते हैं। अब हम ध्वनि कविता को पढ़ेंगे और इसका सरलार्थ करेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। पहले जो थोड़े कठिन शब्द हैं उनका अर्थ बताएंगे। जैसे कि अंत का मतलब होता है मृत्यु, और मृदुल का मतलब है कोमल। तो कवि ने इस कविता में जो व्यक्ति निराशावादी है, जिनके जीवन में निराशा भर गई है, उनके जीवन में फिर से आशा को जगाने का प्रयास किया है। इस कविता में कवि ने निराश जीवन में खुशियां भरने का वर्णन किया है। कवि कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो मेरे वन रूपी जीवन में कोमल वसंत का आगमन हुआ है, अभी मेरा अंत नहीं होगा। यहाँ कवि ने अपने जीवन के लिए वसंत का प्रयोग किया है, क्योंकि जिस प्रकार वसंत ऋतु सभी ऋतुओं में प्रमुख है, वसंत ऋतु आते ही जो प्रकृति है उसमें एक नए जीवन का संचार हो जाता है। उसी प्रकार कवि ने कहा है कि मेरे जीवन में अभी अभी यौवन का आगमन हुआ है, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात्र डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। अब हम इसमें कठिन शब्द देखेंगे। गात का अर्थ है शरीर, मृदुल यानी कोमल, कर यानी हाथ, और निद्रित यानी सोई हुई, प्रत्युष यानी प्रभात, सवेरा, सुबह, मनोहर जो मन को अच्छी लगने वाली हो, अर्थात सुंदर। कवि कहता है कि ये जो हरे हरे पात यानी हरे हरे पत्ते हैं, उगाए हैं, कलियां हैं, और इनका जो कोमल शरीर है, मैं ही इन सब पर अपना कोमल हाथ फेर कर जो सोई हुई कलियां हैं, उन सब नींद में सोई हुई जो कलियां हैं, उन सबको मैं जगा दूंगा, और उन सब में एक नए सवेरे का आगमन मैं कर दूंगा, एक मैं मनोहारी सुबह इन सब में ले आऊँगा। कवि के कहने का भाव है कि जिन व्यक्तियों में जो निराशा भरी हुई है, मैं उन सब के जीवन से निराशा को निकाल कर उन सब में आशा का आगमन कर दूंगा, उन सब में अपने जीवन को हर प्रकार से ताजगी से भरने की प्रेरणा मैं दे दूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। देखेंगे, तंद्रालस यानी नींद से में जो आलस हो, नींद से जो भरा हुआ हो, लालसा यानी इच्छा, और नव यानी नया, अमृत यानी सुधा, सहर्ष यानी खुशी से। कवि कह रहा है कि जो पुष्प में यानी फूल जो
आलस से भरा हुआ है, नींद से भरा हुआ है, उन सब में से मैं इस आलस को खींच लूँगा और इन सब में मैं नए जीवन की सुधा खुशी से भर दूँगा। यानी जो सभी के जीवन में जो निराशा है, जो सब में आलस भरा हुआ है, उस सबको मैं अपनी कविता के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से उनको मैं दूर कर दूँगा। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कह रहा है कि मेरे जो प्रियजन हैं, उन सबको, मेरे जो सभी चाहने वाले हैं, उन सबको मैं अनंत तक, यानी जिसका कोई अंत न हो, उस स्थान तक पहुंचाने के लिए उनको मैं नए कर्म क्षेत्र की ओर प्रवेश करने का साहस दूंगा। उन सबको वो रास्ता मैं दिखा दूंगा। अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी तो मेरे जीवन में नए वसंत का आगमन हुआ है। ये आपकी कविता समाप्त हुई। इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हमें अपने जीवन में नई नई भावनाओं का संचार करके नई शक्तियों के साथ नए कार्यों की तरफ बढ़ना चाहिए। इस संसार में अपने लगातार प्रयास के माध्यम से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।